खुद के मुकदमे खत्म करने वाले सीएम योगी की एक और करतूत। मुजफ्फरनगर दंगे में 77 मुकदमे वापस लिए गए। मुजफ्फरनगर में सन 2013 में हुए दंगे में दर्ज 77 मुकदमे योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि योगी सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने के कारण तक नहीं बताए हैं। कई मामलों का संबंध भादस की धारा 397 के तहत डकैती जैसे अपराधों में से है, जिनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यह रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने विधायकों के खिलाफ दर्ज कराई कई मुकदमों को वापस ले लिया है। न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में शीर्ष अदालत को बताया कि राजनीतिक और बाहरी कारणों से मुकदमे वापस लेने में राज्य द्वारा सत्ता के बार बार दुरुपयोग को देखते हुए अदालत पहले से निर्धारित दिशा निर्देशों के अलावा कुछ और निर्देश जारी कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने न्याय मित्र को सूचित किया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 510 मामले मेरठ क्षेत्र के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इनमें से 175 मामलों के आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई और 170 मामलों को हटा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले वापस लिए गए। सरकारी आदेश सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले को वापस लेने का कोई कारण नहीं बताते हैं। इनमें केवल यह कहा गया है कि प्रशासन पूरी तरह से विचार करने के बाद ने यह निर्णय लिया है। न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि केरल राज्य में बनाम के अजीत 2021 के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा 77 मामले की जांच की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने 31 अगस्त 2020 को 62 मामलों को वापस लेने की अनुमति देने का आदेश पारित किया है। आदेश में केवल यह कहा गया है कि सरकार ने बिना कोई कारण बताए निकास की अनुमति दी है। न्याय मित्र ने राजनीति और बाहरी कारणों से अभियोजन वापस लेने में राज्य द्वारा सत्ता के बार बार दुरुपयोग देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है उपयुक्त सरकार लोक अभियोजक को निर्देशित तभी जारी किया गया है जब किसी मामले में सरकार की राय हो कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इनमें आगे कहा गया है कि ऐसा आदेश संबंधित राज्य के गृह सचिव द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पारित किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है इस माननीय न्यायालय के 16 सितंबर 2020 के आदेश के बाद धारा 321 सीआरपीसी के तहत वापस लिए गए सभी मामलों की संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 401 सीआरपीसी के तहत पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके जांच की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों के 62 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा था। मुजफ्फरनगर में दंगों को लेकर 6,869 अभियुक्तों के खिलाफ 510 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 175 मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, 165 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है और 170 मामलों को खत्म कर दिया गया है। हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार का भी जिक्र किया है जिसमें बिना वजह बताए 62 मुकदमे वापस लिए हैं। इसी तरह तमिलनाडु ने 4 मुकदमे, तेलंगाना ने 14 और केरल सरकार ने 36 मुकदमे वापस लिए हैं।